2026 is astrologically, as much as I know, it's not a normal year. कोई पर्सन बहुत रिच होके भी बहुत डिप्रेस फील कर रहा हो अंदर से। अगर किसी को अपना मून साइन पता है और उसे अपना मून हील करना है या रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए कोई रिचुअल है, कोई रेमेडी है? हाँ, लिब्रा मून साइन वो कैसे होता है? वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इज कैंसर मून। वो लाइफ में कैसे हैं, उनके ट्रेड्स क्या हैं और रिलेशनशिप में कैसे हैं? 26 में भी वॉर जैसी सिचुएशन काफ़ी बनी हुई है, राइट। बट रिलेशनशिप के अगर हम बात करें तो In today's episode, we are sitting with Aanchal, an astrologer and a psychic who has worked with 200 plus clients and helped them heal better through astrology, intuition and emotional patterns. और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मून साइंस के बारे में, उनका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर क्या पड़ता है और वो हमारे रिलेशनशिप्स को कैसे गवर्न करते हैं. लेट्स फाइंड आउट. हाय आंचल. हाय। सो बिफोर वी गेट इनटू अंडरस्टैंडिंग कि मून साइंस क्या होते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे क्या पड़ता है, आई वॉन्ट टू हाईलाइट समथिंग दैट यू मैंशनड इन आवर प्री कॉल. यू सेड moon doesn't represent our emotions, it is our emotional self. What did you mean by that? मून इज एक्चुअली एक ऐसा प्लैनेट है, वो खाली एक प्लैनेट नहीं है, वो हमारी पूरी लाइफ को गवर्न कर रहा है। जैसे कि आप देखिए कि हम 70% वाटर है एंड मून इज द कारक ऑफ वाटर। तो जब मून के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं मून के, तब हमारी बॉडी में भी अंदर से मूवमेंट्स हो रही हैं, वाटर में मूवमेंट हो रही है। और जो वाटर में मूवमेंट का मतलब है कि हमारे हार्मोन्स में ऊपर नीचे मूवमेंट्स हो रही हैं, जिससे हमारा मूड गवर्न होता है, जैसे हमारे इमोशंस गवर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक टाइम पे अभी मैं कुछ सोच रही हूँ, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं कुछ और सोच रही हूँ, दिस इज द मून. मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी. वो 2 से 2.5 दिन के अंदर ही राशि चेंज कर लेता है. इतनी जल्दी कोई भी प्लैनेट राशि चेंज नहीं करता. तो हमारे थॉट्स में आप देख सकते हो मून को, हमारे इमोशंस में देख सकते हो, इमोशंस कितनी जल्दी चेंज हो जाते हैं. एक अभी हम सैड होते हैं, कभी कुछ म्यूजिक सुन लिया तो हैप्पी हो जाते हैं, या कहीं दोस्त से मिल लिए तो हम कुछ उसने सैड स्टोरी सुना दी, ब्रेकअप हो गया तो हम सैड हो जाते हैं. तो हमारे इमोशंस कीप ऑन चेंजिंग. दैट इज मून. तो जैसे फुल मून होता है, राइट, उसमें हम ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, ज़्यादा ओवरवेल्म फील करते हैं. सो आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, मैं फील करती हूँ. सो वो मून की वजह से है या इज इट जस्ट मी? इट्स नॉट जस्ट यू. काफ़ी लोग हैं जिनका फुल मून पे काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, या रोने का मन करता है, एकदम से इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं काफ़ी लोगों के. और ये चीज़ उन्हीं को फील होती है, ज़्यादा होती सबके साथ है, बट होती उनको फील है जो ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, अंदर से जो अपने इमोशंस को फील कर पा रहे हैं, राइट. काफ़ी लोग हैं जो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो इमोशनली ये फील ही नहीं कर पाते कि वो कैसा फील कर रहे हैं एक्चुअल में. क्या वो सैड है या हैप्पी है, उनको पता ही नहीं होता अंदर से. तो जब पता ही नहीं चलेगा तो वो उस चीज़ को हील भी नहीं कर पाएंगे. सबसे पहले इमोशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. तो फुल मून और न्यू मून दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इनके अंदर हमारे इमोशंस को अप एंड डाउन करने की. ओके, सो बेसिकली मून हमारा इमोशनल सेंटर है, राइट? दैट इज ट्रू. This also reminds me of the book. The book is titled The Book of the Moon. It's written by Stephen Forrest. उस book में उन्होंने बोला है the moon is the heart. So do you agree with this? And if yes, what does it mean practically? Okay, so what do you understand by heart? Heart होता क्या है? दिल, you know, gut. Yeah. लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो हार्ट इज कुछ भी नहीं है. हार्ट इज माइंड. हार्ट इज माइंड, राइट. एक हमारा ब्रेन है जो हमारी पूरी बॉडी को चला रहा है, सारी चीजें देख रहा है, बट एक हमारा माइंड है. दैट इज द मेंटल स्टेट ऑफ योर बीइंग, राइट. दैट इज द इमोशनल स्टेट. तो वही हमारा हार्ट है, जिसको हम बॉलीवुड मूवीज में दिल बोल देते हैं. वो हमारा माइंड है एक्चुअली, जो हमारी सारी इमोशंस को गवर्न कर रहा है. Alright. तो मून इज द माइंड, मैं ये बोलूंगी. Moon is the mind. Right. Okay. And what is sun then? I mean, do we relate sun with any part of our body? ऐसा है जैसे mind अगर moon है तो sun को भी कुछ ऐसा.
सन इज एक्चुअली आत्मा, हमारी जो सोल है दैट इज सन। बॉडी पार्ट्स भी गवर्न होते हैं, जैसे कि पेट है, जठराग्नि है हमारे अंदर जो, दैट इज लियो। तो वहां से भी चीजें आती हैं, फादर है वो, दैट इज सन। ठीक है। एंड हमारा हेड है, ब्रेन, जो हम चीजें सोच रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कुछ प्लानिंग है। जैसे फर्स्ट हाउस में अगर सन है तो वो हमारा हेड पे आ गया है। तो इस तरीके से भी चीजें देखी जाती हैं, बट बेसिकली सन इज आत्मा, स्पिरिचुअलिटी। ओके, ऑलराइट। यू नो, people usually they know about their sun signs, उनको सन साइन के बारे में पता होता है, मून साइन के बारे में नहीं पता होता है, राइट? सो कैन यू हेल्प विद द डिफरेंस बिटवीन द सन साइन एंड द मून साइन? दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लस हमारे लाइफ में दोनों का रोल क्या है, दोनों साइंस का, सन साइन का और मून साइन का टुगेदर वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं? देखिए, जैसे सन साइन होता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन साइन को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ओके। सन साइन का मतलब बस इतना है कि सन कौन सी राशि में बैठा है। आप कुंडली देखिए अपनी, उसमें देखिए कि सन कौन सी राशि में बैठा है, कौन से साइन में बैठा है, तो वो आपका हो गया सन साइन। एंड मून कौन से साइन में बैठा है, वो हो गया आपका मून साइन। बहुत सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मून आपका जैसे लियो राशि में बैठा है और सन आपका बैठा है कैप्रिकॉर्न में, तो सन साइन हो गया आपका कैप्रिकॉर्न और लियो हो गया आपका मून साइन। इस तरीके से ये डिफरेंस है इनको देखने का। और दूसरा चीज होता है कि मून है आपका माइंड का कारक, मन का कारक। तो आपका मन, आप क्या सोच रहे हो अंदर से, दैट इज मून। और सन है आपकी, वो बहुत डिफरेंट है एकदम। क्या स्पिरिचुअली आप कैसे हो, ठीक है, आप क्या अपने कर्म करोगे, या कैसे आप स्पिरिचुअली अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करोगे, दैट इज सन। या कैसे लेके जाओगे अपने आप को आगे, आत्मा में कितनी स्ट्रेंथ है, दैट इज सन। कि वो कितनी मजबूती है अंदर से, आत्मा के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। बट मन में कितनी मजबूती है, दैट इज अबाउट मून साइन। ओके, आपने मेंशन किया कि सन साइन थोड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, तो मून साइन क्या इंडियन वैदिक कॉन्सेप्ट है, इज इट दैट? हाँ, हिंदू एस्ट्रोलॉजी में मून साइन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। वैसे तो सारे ही प्लैनेट्स, हिंदू एस्ट्रोलॉजी में सारे ही प्लैनेट्स को महत्व दिया जाता है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जैसे जुपिटर है, जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बट मून साइन को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है, मैं बताती हूँ, बिकॉज आप एक जगह आप देख रहे हो कुंडली से कि आपकी लाइफ कैसी है, बट आप कैसा फील कर रहे हो उस लाइफ के अंदर, दैट इज मून। अगर फॉर एग्जाम्पल अंबानीज हैं या कोई बहुत रिच पर्सन है, उसकी लाइफ में सब कुछ है, उसकी लाइफ में मैरिज है, उसकी लाइफ में बच्चे हैं, पैसा है उनके पास, सब कुछ चीजें हैं, बट आप इमोशनली अंदर से कैसा फील कर रहे हो सकता है कोई पर्सन बहुत रिच होके भी बहुत डिप्रेस फील कर रहा हो अंदर से, राइट? एक हमने सीसीडी के जो ओनर थे उनका केस सुना था, सुसाइड केस, राइट? बहुत रिच है, सब कुछ है, मैरिड लाइफ है, हर एक चीज है, बट वो अंदर से उस लाइफ के अंदर कैसा फील कर रहे हैं, क्या उसको वो खुशी से जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे, या सैड हैं, कहीं वो अंदर से डिप्रेस तो नहीं है, या उनके अंदर ऐसे कहीं फियर्स तो नहीं है। ये सब चीजें हमारी मून से पता चलती हैं। मून इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉब्ली जैसे आपने एग्जाम्पल कोट किया सीसीडी के ओनर, तो प्रॉबेबली उनका मून वीक था उनके चार्ट में। देखिए, कोई सुसाइड का केस अगर आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मून तो वीक है ही, क्योंकि अपने माइंड से वो इंसान उस चीज को, सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा है, राइट? तो मून वीक होने का मतलब ये नहीं है कि वो हो सकता है एग्जॉल्टेड मून हो, दैट आल्सो बिकम्स समटाइम्स वीक, कि बहुत अच्छा मून प्लेस्ड है बट वो इतना अच्छा हो गया कि वो वीक हो गया आपके लिए, कि आप इतना इमोशनली फील कर रहे हो कि अब आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है सारी चीजों में। तो वो भी एक ठीक नहीं है। मून की दोनों ही पोजीशन खराब होती है, मैं तो यही मानती हूँ। जो डेबिलिटेटेड है दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, बट एक्सॉल्टेड भी बहुत अच्छा नहीं है, बीच का होना चाहिए। डेबिलिटेटेड इज गुड, कहीं ना कहीं वो मुझे अच्छी लगती है पोजीशन उसकी, बट जो एक्सॉल्टेड है वो ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम कर जाता है कभी कभी। सो रिलेशनशिप में, यू नो, इफ आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, रिलेशनशिप में मून साइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इज इट नॉट? हाँ, सन साइन आप देखिए, शादी के टाइम पे देखिए सन साइन को, और बाकी प्लैनेट्स पे देखिए, लग्न को देखिए, ये लग्न मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मून साइन, जब आप कंपैटिबिलिटी देख रहे हो तो मून साइन से अगर आप चीजें देख रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ, बहुत सारी चीजें आपकी वहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगी।
अच्छा, सो मून साइन से बेटर कंपैटिबिलिटी पता चलेगी, हाँ जी. है ना? Any, I'll just throw a question at you, a true false statement at you. Two people click and they are compatible because their sun signs are compatible. Is it true or is it false? It's false. It's false. Okay. How? बिकॉज खाली सनसाइन से नहीं आप देख पाओगे कि उनकी कितनी कंपैटिबिलिटी है. जैसा लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा आप भी एक्वेरियस हो, अच्छा आप भी एक्वेरियस हो, मैं भी एक्वेरियस हूँ, तो हम बहुत अच्छे कंपैटिबल रहेंगे. लेकिन हो सकता है उनका मून साइन बहुत ऐसा डिफरेंट हो कि बिल्कुल भी नहीं बन पाए उनकी, क्योंकि अंदर से आप क्या फील कर रहे हो वो चीज़ आपको साथ में रह के पता चलेगी, आपको मून साइन से पता चलेगी. कि हो सकता है एक पर्सन इतना ज़्यादा एरी एनर्जी में हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको फर्क ही नहीं पड़ी किसी चीज़ से, और एक पर्सन इतना इमोशनल हो कि उसको हर एक चीज़ से फर्क पड़ रहा है. तो आप कंपैटिबिलिटी कैसे बिठाओगे दोनों के बीच में? क्योंकि एक ऐसे काम कर रहा है जो कि उसको लग रहा है कि शायद मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हूँ बहुत ज़्यादा, और दूसरा पर्सन को फर्क पड़ रहा है कि आप रिलेशनशिप में हो ही नहीं, आप सेल्फ इतना ऑक्यूपाइड हो. तो दैट here comes a compatibility कि आप कितना compatible हो एक दूसरे से. Exactly. So basically, in general, if we talk about an example, people who are in the dating phase of their lives, वो usually if they are interested in someone or they want to know a sign, तो वो usually देखते हैं कि अच्छा sun sign उसका क्या है और मेरा क्या है, sun signs are matching, then it is also a sign कि हम लोग compatible होंगे, the future is good. But maybe they are doing it wrong all along, right? Yes. This is a huge revelation because usually हम लोग sun sign ही देखते हैं, but moon sign is also important for that, right? Yes. Okay, all right. The most important question, हम लोग moon sign पता कैसे कर सकते हैं अपनी? तो मून साइन निकालने के लिए बहुत सिंपल है. आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, आपको टाइम ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, और आपको आपका प्लेस ऑफ बर्थ पता होना चाहिए. किसी भी एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट पे जाके आप अपनी कुंडली निकालिए, या सॉफ्टवेयर पे जाके आप अपनी कुंडली निकालिए, किसी ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर पे. ठीक है. और वहाँ पे आप देखिए आपकी मून जो है वो कौन सी राशि में प्लेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जहाँ पे भी आपका MO लिखा हुआ है, MO मीन्स मून, जहाँ पे भी आपका MO लिखा है उसके साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है. नंबर मीन्स 1 नंबर मीन्स एरीज राशि है, 5 नंबर मीन्स लियो है, 12 नंबर है तो पाइसेस राशि है. इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं कि कौन सी राशि में मून बैठा है, वो ही आपका मून साइन होता है. All right. तो चलो मान लिया कि मुझे अपना मून साइन पता है, मैंने अपने पार्टनर का भी मून साइन पता कर लिया. What next? What is the next step? अब मैं उस इन्फॉर्मेशन का क्या कर सकती हूँ? अब उसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि सारी राशियों के लिए किस तरीके से क्या बिहेवियर होता है सारी राशियों का. तो वो आप थोड़ा रिसर्च कीजिए उस चीज़ के ऊपर कि सारी राशियों का क्या बिहेवियर है, और देखिए कि वो आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं है. All right. Because सारी राशियों इन सेंस मून साइन, सारे मून साइंस का अलग अलग नीड्स भी होती हैं. बिल्कुल. जैसे अगर मेरी मून साइन कुछ है एंड मेरे पार्टनर की कुछ और है, तो मैं अगर ये पता करूँ कि मेरी नीड्स क्या है, देन आई कैन कम्युनिकेट विथ माय पार्टनर. यस. मे बी मेरे पार्टनर की भी मुझे पता हो, तो उस हिसाब से वी कैन बिल्ड द कंपैटिबिलिटी, राइट और रॉन्ग. राइट, बिल्कुल राइट. बहुत अच्छा चीज़ है ये चीज़, बिकॉज आप एक दूसरे को समझेंगे तभी आप कंपैटिबिलिटी बना पाएंगे एक दूसरे के साथ. और एक रेडीनेस, विलिंगनेस भी बहुत ज़रूरी है कि आपका पार्टनर भी उस चीज़ के लिए या आपको समझने के लिए रेडी होना चाहिए. Exactly. तो कम से कम ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो रेडी है आपको समझने के लिए या चीज़ों पे वर्क करने के लिए. फर्स्ट स्टेप इज बिल्कुल. ठीक है. तो मून हमारी लाइफ में गवर्न किन किन चीज़ों को करता है? देखिए, मून हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गवर्न कर रहा है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफ कैसी भी हो, बट हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या हमारा क्या पर्सपेक्टिव है उस लाइफ को जीने का या देखने का, दैट इज मून. अगर आपने देखा होगा जैसे जो लोग जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है या रोड पे रह रहे हैं, या काफी बच्चे होते हैं जो खुश दिखाई दे रहे होते हैं आपको, वो भी, या गरीबी में या झोपड़ी में रह रहे हैं, वो तब भी बहुत ज्यादा खुश हैं. वो उनका मून है कि वो ऐसी सिचुएशन में भी मैं बहुत खुश हूँ, चाहे मुझे कैसी भी सिचुएशन दे दे लाइफ में, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. या कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वो दुखी है. तो दैट इज द मून, कि वो कितना हैप्पी है पर्सन, कितना दुखी है, कितने फियर में है. काफी लोग आपने देखे होंगे साइकोलॉजिकली दे आर वेरी फियरफुल. कहीं ना कहीं कोई वुंड होता है उनके अंदर, काफी कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, या काफी अबंडनमेंट वुंड होता है उनके अंदर. तो ये सब चीज हमारी मून से ही आती है.
Abundant. abandonment wound. Abandonment wound. Okay. Yes. Wound क्या है ये? Abandonment wound means जैसे कभी कभी होता है कि बचपन में कभी पेरेंट छोड़ के चले गए, एकदम से कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि कोई छोड़ के चला गया, तो बड़े होते होते पर्सन के माइंड के अंदर ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं कि कोई छोड़ के ही चला जाएगा, तो वो इतने क्लिंजीनेस, तो वो पैटर्न बन गया हाँ, है कि यू कांट ट्रस्ट एनीवन, कि आपको लग रहा है कि वो छोड़ के चला जाएगा. हाँ, तो वो इतने ज्यादा वैसे बन जाते हैं कि नहीं अब तो मुझे इसी की अटेंशन चाहिए, या अब तो मुझे इसी के साथ रहना है ताकि वो छोड़ के ना जाए, तो क्लिंजीनेस आ जाती है उनके अंदर. Okay, so that is abandonment wound. All right. What about people who, who complain or who feel, सच भी हो सकता है कि they say things like, I don't feel seen in my relationship. So is it this person's fault or is it the partner's fault? And where is moon controlling or operating? How is moon operating यहाँ पर? देखिए, मेनली हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं. एक तो इसके अंदर हम ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है सारी ब्लेम अपने ऊपर भी नहीं डालना है क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर कुछ ऐसा पर्सन हो जिसको सच में फर्क नहीं पड़ रहा है आपसे और आपको अनसीन फील हो रहा है. ऐसा भी हो सकता है. बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत कुछ कर रहा है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप और अटेंशन सीख कर रहे हो कि नहीं, मुझे और अटेंशन चाहिए, मुझे और बात करनी है तुमसे, या मुझे ये थोड़ा भी सेपरेशन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो रिलेशनशिप के अंदर. इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक तूफान आया और वहां पे दो लोग खड़े हुए हैं और तूफान में एक पर्सन उड़ गया और दूसरा पर्सन वहीं पे खड़ा हुआ है. तो जब किसी ने उनसे पूछा कि तूफान कैसा था, तो जो पर्सन खड़ा हुआ है वो बोलेगा कि तूफान क्या आया भी था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तूफान आया था. और जो पर्सन उड़ गया, जिसकी लाइफ में सब खत्म हो गया, उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा कि यार इतना ज्यादा तूफान था, मैं तो झेल ही नहीं पाया, मेरे तो सब कुछ तहस नहस हो गया. तो दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है जीवन को देखने का, सिचुएशन को देखने का. तो ऐसे ही हमारा मून काम करता है. अगर कोई सिमिलर सिचुएशन किसी को दी जाए तो दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे. ऐसे ही अगर आप अनसीन फील कर रहे हो, आप देखिए कि एक्चुअल में आपका पार्टनर ऐसा है या फिर आप फील कर रहे हो उस चीज को. क्या आप हर जगह अनसीन फील कर रहे हो? क्या आपको घर में भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरी तो कोई बातें नहीं सुनता है, ये कहीं आप इमोशनली डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर? तो ये सब चीजें हम साइकोलॉजिकली देख सकते हैं. Actually. हाँ जी. Is it a good thing or a bad thing अगर masculine energy है in any gender? There's nothing good or bad. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई फीमेल अपनी masculine energy में तो that is bad thing. वो करियर में बहुत अच्छा कर रही है. बट एक पॉइंट आता है कि वो बहुत एग्जॉस्टेड फील करेगी बिकॉज वो अपनी नेचुरल चीज से हट गई है. इतना ज्यादा मस्कुलाइन होना फीमेल के लिए इज नॉट गुड बिकॉज अब वो कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप सीख करना है उसको, तो वहां से वो प्रॉब्लम फेस कर सकती है. अगर उसको करना ही नहीं है तो दैट इज गुड. इज देयर एनी रेमेडी टू ब्रिंग दैट बैलेंस? हाँ, इसके अंदर आप रेमेडी क्या कर सकते हो? नॉर्मली आप इसमें साइकोलॉजिकल रेमेडीज कर सकते हो, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, अपना मेडिटेशन आप कीजिए ताकि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहें. अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए. अपनी बॉडी में रहिए रादर देन योर हेड. जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि अच्छा ये करना वो करना. डोंट, जस्ट बी इन दैट मोमेंट. दैट इज द फेमिनिन एनर्जी. आप उस मोमेंट में हैं, आप उस जगह को, उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज फेमिनिन एनर्जी. और इसके अंदर जो मेरे लिए बहुत ज्यादा वर्क किया, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमेन, तो कहीं ना कहीं वो मस्कुलाइन साइड आ ही जाती है. अब वो मेरे लिए वर्क क्या किया है कि मैं अपनी माइंड को हमेशा रिमाइंड कराती रहती हूँ दैट यू आर द गॉडेस एनर्जी, यू आर द पार्वती एनर्जी, यू आर द गौरी एनर्जी. तो आप कैसे वो बिहेव करेगी? जस्ट रिलैक्स, शांत हो जाओ. बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में मत बोलो, या फिर आप बहुत अपनी वॉइस पे वर्क करो, या अपने किस तरीके से आप काम को कर रहे हो इस चीज़ पे वर्क करो. तो दैट विल ब्रिंग यू इन योर फेमिनिन एनर्जी. बिकॉज पार्वती इज समथिंग कि वो
काली भी है, वो दुर्गा भी है, एंड शी इज ऑल्सो गौरी, शी इज ऑल्सो मदर, बट वॉरियर भी है वो काली में वॉरियर भी है, राइट? तो हर जगह पे आप चेंज कर रहे हो अपनी एनर्जी को, तो जस्ट फील दैट गॉडेस विद इन, जस्ट फील दैट फेमिनिन एनर्जी एंड you will tap into that energy. Okay, all right. So you mentioned Parvati energy. That is the epitome, right? Epitome of a feminine energy. What is Shiv energy then? शिव इज द मस्कुलाइन एनर्जी. वैसे अगर हम बॉडी के अंदर देखें तो दोनों ही एनर्जी हमारे अंदर ही प्रेजेंट है. जैसे मैं आई हैवंट रेड दिस एनीवेयर, बट जो मेरे अंदर से नॉलेज निकली है वो ये है कि हमारा जो राइट पार्ट होता है बॉडी का, दैट इज शिव एनर्जी. जहाँ पे, क्योंकि हमारी बॉडी आप देखिए 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हर पार्ट हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है. लेग्स हैं, हमारे हिप्स हैं, फिर हमारे अंदर बॉडी ऑर्गन्स ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. बट एक तरफ हमारा हार्ट है जो हमारा, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमेशा धड़क रहा है, तो इसको हम सक्रिय हिस्सा बोल सकते हैं. सक्रिय है ना, सक्रिय हिस्सा बोल सकते हैं इसको, कि ऑलवेज एक्टिव. That activeness is there in the left part, but right part is sleeping, right? वहाँ पे नहीं है वो activeness. So that is Shiv. Right part is Shiv, क्योंकि वो meditative state में है. But Shakti is all about living the life. वो प्रकृति है, वो हर दिन change हो रही है. वो nature, हाँ, moving energy है, वो हर दिन change हो रही है. वो nature है, वो सूरज उग रहा है, अब मून आ रहा है, फिर सूरज उग रहा है, फिर हर एक चीज को हील भी करती जा रही है साथ साथ वो, राइट? आप देखोगे जैसे रात होती है, उसके बाद जब सुबह सुबह बिल्कुल, आप सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे आप देखोगे ना, तब ऐसा फील होता है कि बिल्कुल हील हो चुका है सारी चीजें, जो कल की थी अब एकदम फ्रेश मॉर्निंग आ गई है. तो ये फेमिनाइन एनर्जी है. ये हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है कि बिल्कुल एक्टिव फेस में है वो हमेशा. तो वो शिव और शक्ति का हम खुद ही मिलन है. तो इस तरीके से आप देख सकते हो. और फीमेल, जो फीमेल्स हैं उनके अंदर 80% फेमिनिन एनर्जी एक्टिव होती है और 20% मस्कुलिन एनर्जी एक्टिव होती है. तो इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हो अपनी, जैसे यिन यांग एनर्जी होती है, इसको आप बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हो. ओके, सो दिस इज अ वे टू बैलेंस और टैप करना होगा हमारी एनर्जी को. सो दिस इज द वे. सो लेट्स गेट इनटू अंडरस्टैंडिंग कि हर मून साइन डिफरेंट कैसे है. विल टॉक अबाउट अ फ्यू. ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इज कैंसर मून. वो लाइफ में कैसे हैं, उनके ट्रेड्स क्या हैं और रिलेशनशिप में कैसे हैं. कैंसर साइन 100% वाटर की राशि होती है, और कोई भी राशि 100% वाटर नहीं होती है. कैंसर इज वेरी इमोशनल, बहुत ज्यादा डीपली फील करने वाली राशि है, क्योंकि 4th हाउस की राशि है, राइट? तो नर्चरिंग है अपने पार्टनर के लिए, सबके लिए होती है वैसे. अपने पार्टनर को ज़्यादा नर्चर करने वाले पर्सन, अपनी मदर के साथ जुड़े हुए पर्सन, ऐसे पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है. तो इसमें क्या होता है, कभी कभी अपने आप को छोड़ के वो सिर्फ दूसरे पर्सन को ही देख रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग, राइट? तो वो कभी कभी ऐसे थोड़े से क्लिंजीनेस में आ जाते हैं, या ऐसे हो जाते हैं कि हमेशा दूसरे पर्सन के बारे में ही सोचना. इमोशनली डिपेंडेंट हो सकते हैं कभी कभी. इस तरीके के ट्रेट्स उनके अंदर आ जाते हैं. तो अब इनको आप हील करने की कोशिश कीजिए. आप, इसके अंदर एक कंसेप्ट है कि आप जो भी राशि है आपकी, उससे नेक्स्ट वाली राशि को देखिए कि वो कैसी राशि है, उसके जैसा बनने की कोशिश कीजिए. That's really interesting. Okay. जैसे कि लियो राशि है इसके अगली, तो लियो आर वेरी वार्म, वेरी बिग हार्टेड पीपल. वो रोमांटिक भी है, वो काफी, मतलब बहुत अच्छा ऑरा उनका है, बिकॉज सन की एक ही राशि होती है, सन की, तो लियो राशि है. तो वो ऐसा हो रहा है कि जहाँ जाएंगे वहां पे छा जाएंगे. तो अपने ऊपर इतना ज्यादा सेल्फ फोकस्ड है. तो आपको भी ऐसा बनना होगा, ताकि आप अपने ऊपर सेल्फ में आप फोकस नहीं करेंगे तब तक आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चलेंगे. तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, इमोशनली डिपेंडेंट मत बनिए दूसरे पर्सन के ऊपर. बट जो आपने रेमेडी बताई, जो आपने टिप दिया, दैट इज ट्रू फॉर ऑल साइंस, राइट? वो आप अपने नेक्स्ट राशि को देखिए, दैट इज ट्रू फॉर ऑल साइंस. यस. ठीक है. मूविंग ऑन, स्कॉर्पियो मून, राइट? तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट. सो उनका क्या ट्रेट्स है और रिलेशनशिप में वो कैसे है? स्कॉर्पियो में जाके मून डेबिलिटेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है. तो वैसे नीच का मून आजकल के, क्योंकि हम देश काल पात्र देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो आजकल के कलयुग में मून
नीच का बहुत अच्छा होता है, बिकॉज वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा इमोशनली फर्क नहीं पड़ रहा है चीजों से। काफी जो मून साइन जब नीच का हो जाता है, वो काफी ऐसे लोग देखे गए हैं जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन है, अब कोई सर्जरी कर रहा है तो ऐसा पर्सन सर्जरी कर ही नहीं पाएगा जो ज्यादा इमोशनल है, वो देख ही नहीं पाएगा उस खून को, वो कट भी नहीं लगा पाएगा। बट ऐसा पर्सन जो जिसका मून जो है नीच का है, वो आराम से कट भी लगा लेगा, वो सारी चीजें कर लेगा, राइट। तो हमें ऐसे लोगों की भी जरूरत है। आपने जन काल पात्र बोला, देश काल पात्र। देश काल पात्र वो क्या है? देश काल पात्र इज अ कंसेप्ट इन एस्ट्रोलॉजी कि आप एस्ट्रोलॉजी को लगाएंगे, मतलब देखेंगे अकॉर्डिंग टू द देश, हम किस देश में, मतलब किस जगह पे है। अमेरिका में हो सकता है कुछ और चीजें हैं, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, राइट। काल मीन्स आपका जो काल है, कौन से काल में हो आप, कलयुग में हो अभी, अब त्रेता युग में, कुछ और तरीके से एस्ट्रोलॉजी को देखा जाएगा। सेम कुंडली को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे इन द देश काल पात्र। पात्र मीन्स कैसा, कौन सा पर्सन है वो, क्या वो रिच पर्सन है या वो जेंडर वाइज देखेंगे उसको, किस टाइप का पर्सन है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का चंद्रमा नीच का है और वो पर्सन अपना कोई ऐसा, मतलब अमेरिका में है या कुछ ऐसा है, या मल्टीपल बच्चों का अगर दिखाई दे रहा है उसमें, तो हाँ ठीक है, अमेरिका में दिखाई दे रहा है वो चीज़ कि शादी के पहले भी वहाँ पे बच्चा हो रहा है, ठीक है। बट इंडिया में वो कंसेप्ट नहीं है अभी कि हम शादी से पहले कुछ प्रेगनेंसी या इस तरीके का कंसेप्ट नहीं है, तो हम उसी हिसाब से कुंडली को देखेंगे। अच्छा, हाँ, so it's based on a lot of things than just कि आपका डेट, टाइम, बर्थ, ये सारी चीजें। अगर कोई पर्सन यहाँ पे सेम डेट, टाइम, बर्थ पे पैदा हुआ है और कहीं दूसरी जगह पे पैदा हुआ है, किसी दूसरे युग में पैदा हुआ होगा, तो वो एक अलग चीज, तो वो डिफरेंट रीडिंग होगी, उस पर्सन की डिफरेंट रीडिंग होगी, ठीक है। एक्वेरियस मून साइन कैसे होते हैं इन लाइफ एंड इन रिलेशनशिप्स? एक्वेरियस देखिए, इसका सिंबल एक घड़ा है जिसके अंदर पानी है, और घड़ा बाहर से ठंडा होता है, पानी को ठंडा करता है। तो ये लोग बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सीक्रेटिव भी होते हैं, क्योंकि वो एक शैलो है, घड़ा है, उसके अंदर हो सकता है कुछ भी हो, पता नहीं है अभी हमें, तो सीक्रेटिव भी होते हैं ऐसे लोग। एरी साइन है तो फ्रीडम लविंग बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको पसंद है कि मुझे खुला छोड़ दिया जाए, या फ्रीडम ऑफ थॉट्स मेरे पास हो, या फ्रीडम ऑफ लिविंग लाइफ मेरे पास हो, ये सब चीज़ें इनके अंदर रहती हैं। तो कभी कभी इनके पार्टनर को ये चीज़ की परेशान भी कर सकती हैं कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ में रहता है, या इतना फ्रीडम लविंग है कि रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये सब चीज़ें भी रह सकती हैं इनको कभी कभी। या इतना सीक्रेटिव थोड़ा ज़्यादा हो गया है ये पर्सन, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है, सामने वाले पार्टनर को हो सकता है पसंद नहीं आ रहा होगा वो चीज़। तो इनको क्या चाहिए कि कहीं ना कहीं इमोशनली भी कनेक्ट होने की कोशिश करें अपने पार्टनर से, ताकि इनका रिलेशन अच्छा चल सके। तो ध्यान वो वहाँ पे भी दे, मतलब अपने रिलेशनशिप पे भी ध्यान दे, रादर देन जस्ट लिविंग योर लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रीडम के उसमें रहना। अच्छा, तो इनका फिर कंपैटिबल मून साइन क्या होगा? इनके लिए कंपैटिबल मून साइन, जैसे कि दोस्ती तो इनकी अच्छी रह सकती है दूसरे और एरी साइन वालों से भी बहुत अच्छी दोस्ती इनकी रह सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलरली मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगी कि एक स्पेसिफिक साइन, ऐसा नहीं बोलना चाहूँगी मैं। आप ऐसे तत्व के हिसाब से देख सकते हो साइन, जैसे कि अगर फायर एंड एयर साइन है तो बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी रहती है उनकी, बिकॉज फायर को अगर हवा दी जाए तो और ऊपर उठती है वो, तो वो बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी उनकी देखी जाती है। तो फायर साइंस के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है। ओके, ऑलराइट। और मूविंग ऑन, लिब्रा मून साइन वो कैसे होते हैं? लिब्रा देखिए, वहाँ पे तराजू है तो थोड़ा परफेक्शन तो आएगा उनके अंदर। तो ऐसे लोग चार्मिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। आप किसी भी लिब्रा मून साइन वाले को देख लीजिए, लिब्रा असेंडेंट वाले को देख लीजिए, अलग से ही पहचान में आएंगे वो कि सामने से चल के आ रहा है कोई पर्सन, कोई है जो एकदम रूम में एंटर किया और अपना एनर्जी अलग दिखाई देती है उनकी। ऐसे ही लियो वाले भी ऐसे ही होते हैं। तो लिब्रा साइन वालों के लिए थोड़ा सा हल्का ये है कि बैलेंस, ऑब्वियसली बैलेंस का ही साइन है वो, तो बैलेंस बना के रखना रिलेशनशिप में बहुत अच्छे तरीके से आता है इनको। इनको पता है कि किस तरीके से इमोशनली भी बैलेंस किया जाएगा सामने से, और सामने वाले पर्सन की भी बात को सुना जाएगा और मेरी बात को भी रखा जाएगा। तो एक बैलेंस बनाना इनको आता है। लेकिन कभी कभी ये पीपल प्लीजिंग भी हो सकते हैं काफ़ी, कि सामने वाले को क्या चाहिए मैं उसी हिसाब से एक्ट करूँ या उसी तरीके से चलूँ, तो पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी भी आ जाती है कहीं कहीं इनकी। वो चीज़ इनको ठीक
करने की तो जरूरत है। इन एनी राशि, मून साइन हो या सन साइन हो, ट्रेड्स क्या सेम ही रहते हैं? जैसे लिब्रा, इन जनरल लिब्रा तराजू है, बैलेंस्ड रहते हैं, तो उनके मून साइन के ट्रेड्स और उनके सन साइन के ट्रेड्स सेम रहेंगे या डिफरेंट होते हैं? देखिए, राशि के ट्रेड्स तो सेम ही रहते हैं, बट वो राशि कहाँ पे है ये मैटर करता है। वो राशि क्या मून साइन है तो वो मून को दिखाएगी, आपके माइंड को दिखाएगी वही राशि। अगर वो राशि वहीं पे सन साइन के अंदर है तो वो आपके सन को दिखाएगी, मतलब स्पिरिचुअलिटी को दिखाएगी, वो आपके सोल को दिखाएगी, राइट। ऐसे ही आप कुंडली के डिफरेंट हाउसेस में भी डिफरेंट राशियां होती हैं, वो डिफरेंट चीजों को दिखा रही हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई राशि है जो सेकेंड हाउस में है, वही राशि जैसे फॉर एग्जाम्पल लियो राशि है सेकेंड हाउस में, तो ट्रेड्स तो राशि के वही हैं, बट सेकेंड हाउस के भी ट्रेड्स वहां पे जुड़ जाएंगे उसके साथ। ऐसे ही मून के ट्रेड्स जुड़ जाएंगे जब मून साइन आएगा, तो अब सन के ट्रेड्स जुड़ जाएंगे जब सन साइन आएगा, तो राशि के ट्रेड्स वही रहेंगे। आपस में मिलके वो कुछ और क्रिएट कर रहे हैं फिर। अच्छा, ठीक है। आपने अभी असेंडेंट की बात की, ठीक है, हमने मून साइन पढ़ा, हमने सन साइन जाना। असेंडेंट क्या है, इसका क्या रोल है हमारे? असेंडेंट आपका जो फर्स्ट हाउस है उसमें जो राशि है वही आपका असेंडेंट होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कुंडली के अंदर। एक तो आपका लग्न जो आपका असेंडेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपका पता चलता है फिजिकल बॉडी क्या है, आपका हेड जो मेनली इसमें माइंड तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ काफी ट्रेड्स आते हैं माइंड के भी, कि आप कैसा सोच रखते हो। सोच 5th हाउस से भी आती है वैसे, बट आपका लग्न क्या है, मतलब आप एज अ पर्सनैलिटी कैसे पर्सन हो, तो वो आपका लग्न है। मून साइन है, मून साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अंदर से इमोशनल बीइंग कैसे हो आप। और D9 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नवमांशा चार्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये क्या है? नवमांशा चार्ट इज द, इसको आप बोल सकते हो माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ आवर कुंडली। अच्छा, कुंडली का जो और ज्यादा बहुत माइक्रोस्कोपिक ज्यादा व्यू है। हाँ, D9 एग्जैक्ट प्रिसिशन के साथ probably आप चार्ट रीड कर सकते हो उससे। हाँ जी। और ऐसे बहुत सारे और भी D चार्ट्स होते हैं, बट D9 हमारा भाग्य का माइक्रोस्कोपिक व्यू है, तो आपका भाग्य कैसा है वो आपको बताएगा। और ये कब पढ़ा जाता है, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? काफी लोग इसको सोचते हैं कि हम शादी के टाइम पे एक्टिव होता है, ऐसा नहीं होता है। जब से आप जन्म लेते हो तब से ही सारे चार्ट्स आपके एक्टिव होते हैं। D9 भी तभी से एक्टिव होता है। और हर एक चीज में देखा जाता है, खाली शादी में नहीं, ये और भी बहुत सारी चीजों में देखा जाता है। जैसे अगर करियर के ऊपर आपको कुछ देखना है तो भी आप D9 देखोगे। ओके, मतलब लाइफ में कभी माइलस्टोन हुआ या आपको कुछ चेक करना है माइन्यूट लेवल पर, देन यू कैन चेक D9। हाँ जी। मून साइन इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप, इट्स रिलेटेड टू इमोशंस या लव, राइट? यहाँ पर वीनस इज ऑल्सो अ प्लैनेट, इट इज अ प्लैनेट ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, हाउ डू दे ऑपरेट? देखिए, वीनस से भी चीजें देखी जाती हैं, लव एंड रिलेशनशिप्स आपके। डेफिनेटली वीनस कारक है उसका। कारक मीन्स वो उस चीज को गवर्न कर रहा है। तो आप वीनस की पोजीशन भी देखोगे जब आप अपने रिलेशनशिप में जा रहे हो। अगर वीनस अच्छा प्लेस्ड नहीं है या कोई एफ्लिक्शन है वीनस के ऊपर, तो फिर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। बट आपका मून साइन अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप उस चीज को अच्छे से झेल जाओगे। अच्छा, राइट। वीनस फॉर एग्जाम्पल आपके मून से 8th होके बैठा है, तो आपको सबसे ज्यादा जो आपको चीजें परेशान करेंगी आपकी हेड में, हो सकता है कि सामने से नहीं परेशान कर रही हो, बट वो आपका पर्सपेक्टिव है वो, कि मुझे सबसे ज्यादा जो चीज परेशान करे दैट इज माय लव एंड रिलेशनशिप्स, वो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है कि वीनस की क्या पोजीशन है फ्रॉम द मून, फ्रॉम द नेटल मून, जो आपकी कुंडली में मून बैठा है वहां से वीनस कितनी दूर बैठा है। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि वीनस की अकेले पोजीशन कैसी है, वहाँ उससे भी हम लव लाइफ देख सकते हैं। बट आप उस चीज को कैसे देख रहे हो, उस लव लाइफ को कैसे जी रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वो आप मून से भी देखोगे। तो बेसिकली दोनों का बैलेंस हाँ हमें जी। चेक करना। हाँ जी। और अगर डिसबैलेंस्ड है लेट्स से, तो वो हार्मनी कैसे आती है दोनों में? एनी रेमेडी या एनी साइकोलॉजिकल टिप हियर? देखिए, मेनली आप अपने मून को देखिए कि आप मून को कैसे ठीक कर सकते हो। आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं से सॉल्व हो जाएंगी आपकी, कि आप अपने मून को ठीक रखोगे तो आपकी बाकी लाइफ भी आपको ठीक दिखाई देने लगेगी, बिकॉज आपका ही पर्सपेक्टिव है आपकी लाइफ, कि आप अपनी लाइफ को कैसे देख रहे हो। सिचुएशन तो
आती जाती रहेंगी, सुख दुख आते जाते रहते हैं, बट आप कैसे उसको देख रहे हो, दैट इज़ योर मेन पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ हो वैसे तो लोग आगे बढ़ते ही रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जो चीज़ हो सकता है 10 साल पहले किसी को परेशान कर रही थी, हो सकता है अभी नहीं परेशान कर रही हो। तो आप अपनी माइंड पे काम कीजिए मेनली। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत कुछ जाना। चल, वी चेक आवर मून साइन, वी चेक आवर सन साइन, वी चेक आवर राइजिंग, देन वी ऑफ कोर्स वीनस का भी रोल है इन ऑल ऑफ दिस। सो व्हेन वी आर चेकिंग कंपैटिबिलिटी, इफ यू कैन लिस्ट आउट द थिंग्स दैट वी नीड टू चेक इन अ रिलेशनशिप, इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो हम क्या क्या देखें? बेसिकली वैसे तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हम जब मैरिज में जाएंगे तो आप अष्टकूट मिलान वगैरह सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसके अलावा भी और चीज़ें देखी जाती है, पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स। बट इसके अंदर आप कैसे देख सकते हो, सबसे पहले आप मून साइन चेक कीजिए कि आपका दोनों का मून साइन कंपैटिबल है या नहीं है। उसके बाद आप लग्न का साइन चेक कीजिए कि लग्न कंपैटिबल है या नहीं है। आपका लग्न क्या है और उनका लग्न क्या है। लग्न मतलब राशि कौन सी है लग्न के अंदर, वो राशि की कंपैटिबिलिटी है आपस में या नहीं है, ये भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आप एक और चीज़ चेक कर सकते हो कि वीनस फॉर द मेल पर्सन एंड जुपिटर फॉर द फीमेल पर्सन, कि वो वीनस कहाँ है उनका या किस राशि में है, और जुपिटर कौन सी राशि में है फीमेल का। मेल का वीनस और फीमेल का जुपिटर, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टनर को, सामने वाले पर्सन को, हस्बैंड को, या वहाँ पे वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी आप मैच कर सकते हो। बाकी और भी जो प्लैनेट्स हैं उनकी भी पोजीशन को चेक किया जाता है कि जैसे आप अगर आपका यहाँ पे वो सेकंड लॉर्ड है वो वहाँ पे कहाँ बैठा हुआ है, या आपका थर्ड लॉर्ड है वो वहाँ पे कहाँ बैठा हुआ है, या उसकी पोजीशन कैसी है वहाँ पे। तो इस तरीके से भी चीज़ें और डीपली अगर आप जाएंगे तो वैसे भी देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो मूविंग बैक टू मून साइंस, तो इफ यू कैन पॉइंट आउट सबसे पावरफुल मून साइन कंपैटिबिलिटी किन साइंस की होती है? देखिए, एक अगर हम देखें तो लिब्रा एंड एक्वेरियस बहुत ज़्यादा अच्छे से कंपैटिबल होते हैं, बिकॉज वैसे दोनों एयर साइन हैं तो अपनी अपनी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे पर्सन की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, रादर देन बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट होने के बाद फिर वो खराब हो जाए कनेक्शन। इससे अच्छा हम कम्युनिकेट कर ले एक दूसरे के साथ कि मुझे ये परेशानी हो रही है, मुझे ये परेशानी हो रही है, तो वो रिलेशन ज़्यादा बेटर चलेगा खाली इमोशनल कनेक्शन से। तो इनका कनेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल ये भी देख सकते हो, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण, दे आर वेरी कंपैटिबल। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, पर्सनल फ्रीडम है दोनों के बीच में, एंड दे आर लिब्रा एंड एक्वेरियस, सो they are very compatible moon yes. sign wise. Yes. Okay, interesting. So what happens अगर moon same sign में placed है for the people? अगर मून सेम साइन में भी प्लेस्ड है, फिर भी डिपेंड करता है कि कौन सा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों पर्सन सेम होंगे, क्योंकि हमारे जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी है उसमें बहुत बारीकी से चीज़ें देखी जाती है। तो मून की डिग्री अलग होगी दोनों की, हो सकता है मून का हाउस अलग हो दोनों का, या मून का नक्षत्र किसी का दूसरे नक्षत्र में हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो, अलग नक्षत्र में हो, वो दूसरे नक्षत्र में हो। सेम हो सकता है क्योंकि राशि सेम है, बट अलग भी हो सकता है काफ़ी केसेस में। तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है उसमें। ऐसा भी होता है सिचुएशन मेनी पीपल फेस जहाँ पर बहुत कंपल्सिव अट्रैक्शन होता है, राइट, एंड यू नो दैट द रिलेशनशिप इज बैड बट यू कांट लीव दैट रिलेशनशिप। तो मून वहाँ पर क्या कर रहा है? मून यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दे रहा है आपको, इतना अटैचमेंट दे रहा है कि आप छोड़ नहीं पा रहे उस पर्सन को, ये जान के भी कि आपके लिए वो ठीक नहीं है। जैसे काफ़ी लियो साइन वालों का देखा है मैंने, क्योंकि वो ऑपरेट कर रहे हैं कहीं कहीं पीछे वाले साइन से। अब जैसे मैंने आपको बताया था वो आगे वाले साइन तक जाना है उनको, बट वो ऑपरेट कहाँ कर रहे हैं अभी, वो पीछे वाले साइन में भी ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से निकल के आए हैं अभी मून दूसरे साइन में। तो पीछे वाला साइन क्या है उनका, वो इमोशनल राशि है, वो कैंसर राशि है। वो इतना डीप इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद उनको चोट लगेगी, वो आगे बढ़ेंगे, तभी इसी तरीके से साइकिल चलती है लाइफ की। तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ठीक नहीं होती है, या बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट भी ठीक नहीं होती है रिलेशनशिप के लिए। यू हैव टू बी बैलेंस, यू हैव टू ब्रिंग दैट बैलेंस। और वो बैलेंस कैसे आएगा, स्पेशली अगर स्पेसिफिकली इस
सिचुएशन के बारे में हम बात करें कि कंपल्सिव अट्रैक्शन है लेकिन हम छोड़ भी नहीं पा रहे। देखिए, इसके अंदर वैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत सारी साउंड थेरेपीज वगैरह भी देती हूँ सुनने के लिए, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए ना आप अपना बेसिकली मून के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। अब कौन सी रेमेडी आपके लिए वर्क करेगी दैट डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द मून, बट जनरल रेमेडीज ये होती है कि आप जर्नलिंग करो, लिखो थॉट्स को अपने, क्योंकि जब तक वो आपके माइंड में आपको परेशान करते रहेंगे अपने अंदर, बट जब आप उसको लिखना स्टार्ट करोगे कि अच्छा आप क्या फील कर रहे हो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं सैड फील कर रहा हूँ, क्या मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, इमोशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उसको हील कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं सैड हूँ या मैं खाली बोर्ड हूँ, या मैं बोर फील कर रहा हूँ या मैं सैड हूँ, एक्चुअल में सैड हूँ, तो आप उसको ठीक कैसे करोगे। अगर आप बोरियत फील कर रहे हो तो आप कुछ अपने इंजॉयमेंट के लिए कुछ कर लोगे, बट अगर आप सैड फील करो तो आप उस चीज़ को हील करने की कोशिश करोगे। तो लिखिए कि आपको क्या फील हो रहा है। लिखने से बहुत सारी प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी कि अच्छा ये प्रॉब्लम है या ये था जो मेरे अंदर अब निकल गया, ठीक है। आधी प्रॉब्लम वहां से सॉल्व हो जाएगी आपकी। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कि अच्छा ये है और इस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, तो आप किसी थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प ले सकते हो उस चीज़ को ठीक करने के लिए, अगर आपसे ठीक नहीं हो रहा है तो। बट कैसे भी आप करो, बट अपने मून पे काम करो। अगर आपका मून कमजोर है तो एक रेमेडी और बता देती हूँ, चांदी के ग्लास में आप पानी पी सकते हो। नॉर्मली आपका मून थोड़ा स्ट्रांग होने लगेगा ताकि स्टेबिलिटी आए एक आपके इमोशंस में, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे मून लाइट में आप बैठिए अपना, ठीक है, या फिर आप अपनी वैसे आप मून का बीज मंत्र भी आप कर सकते हो, बट रिकमेंडेड तभी किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द मून, की क्या मून की सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट। आपने कभी ऐसी चार्ट देखी है जहाँ पर कंपैटिबिलिटी इज कम्प्लीटली ऑफ, राइट? तो क्या होता है उसमें? हाँ, कंपैटिबिलिटी बिल्कुल ऑफ है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो अलग ही हो जाएंगे लोग। काफ़ी सारे ऐसे चार्ट्स देखे हैं जो 50% कंपैटिबल हैं, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी लाइफ में, बट वो हैंडल भी कर रहे हैं, क्योंकि तलाक का कोई उसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि उनका सेपरेशन का कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसी चीज़ को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर वहाँ पे सेपरेशन है तो वो दिख जाएगा कि हाँ आप दोनों तो सेपरेट ही हो जाओगे, कंपैटिबिलिटी नहीं भी है। कभी कभी होता है कंपैटिबिलिटी है बट फिर भी सेपरेशन है, तो वो भी एक सिचुएशन आती है कि हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से उनका सेपरेशन हो रहा है, बट उनके अंदर बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी थी बट अलग हो गए दोनों। कभी कभी होता है कि दो अच्छे लोग भी एक अच्छा रिलेशन नहीं बना पाते। That's true. Here I would like to zoom out a bit, और मैं जानना चाहूँगी कि 2026 is astrologically, as much as I know, it's not a normal year. तो क्या चल रहा है 2026 में? देखिए, हमने 2025 में भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, 26 में भी वॉर जैसी सिचुएशन काफ़ी बनी हुई है, राइट। बट रिलेशनशिप के अगर हम बात करें तो अच्छी न्यूज़ है रिलेशनशिप में, क्योंकि काफ़ी लोग ना शादी के लिए वेट कर रहे हैं, और इस साल जुपिटर इज गोइंग इनटू द कैंसर राशि, जो उनकी एग्जॉल्टेड राशि है, तो काफ़ी लोगों की शादी करवा सकते हैं जुपिटर। तो अगर आपका जुपिटर ऐसे प्लेस्ड है कि वो 7th हाउस पे दृष्टि उसकी आ रही है, या 7th हाउस में ही आके बैठ रहे हैं, या फिर वो किसी भी 5, 7, 9 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7th हाउस पे, या एक्टिवेट कर रहे हैं 7th हाउस को, या कुछ ऐसी, that depends on your महादशा as well, महादशा एंड आपकी अंतर्दशा क्या चल रही है, तो आप शादी एक्सपेक्ट कर सकते हो मेनली। काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़। Nice. People who are in relationship or who are looking to explore love this year, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक है, कुछ नया है इस साल? आपने एक शादी बोली ऑफ कोर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट इन जनरल कुछ और नया है स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर लव? स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर लव काफ़ी टाइम वही चीज़ आ जाएगी। अब इसके अंदर जुपिटर जो एग्जॉल्ट हो रहे हैं काफ़ी रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेंगे। काफ़ी लोग हो सकते हैं जो काफ़ी फेल्ड रिलेशनशिप में रहे हैं पहले, अब उनको वो फ्रूट्स मिल सकते हैं कि अच्छा रिलेशनशिप उनकी लाइफ के अंदर आ सकता है, या वो ब्लेसिंग मिल सकती है, बिकॉज जुपिटर इज समवन जिनकी दृष्टि में अमृत बोला जाता है, कि उनकी दृष्टि में अमृत है। ओके। तो आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्लेसिंग
कि काफ़ी टाइम से अगर आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का और अब वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ सकती है, तो न्यू लव आपकी लाइफ के अंदर आ सकता है, या फिर शादी हो सकती है, पार्टनर कोई आ सकता है, शादी का सुख और या बच्चों का सुख भी आपको मिल सकता है, बिकॉज जुपिटर इज ऑल्सो द कारक ऑफ जीव। जीव मतलब एक नया जीव क्रिएट करना, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो जुपिटर को। तो जो प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को अपना मून साइन पता है और उसे अपना मून हील करना है या रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए कोई रिचुअल है, कोई रेमेडी है? हाँ, इसके लिए वैसे तो आप अलग अलग तरीके की रेमेडी कर सकते हो, जैसे कि आप साइकोलॉजिकली आप रेमेडी कर सकते हो, किसी थेरेपिस्ट से आप बात कर सकते हो, राइट, या इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए जा सकते हो, या अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी करनी है और आपको पता चल रहा है कि आपका मून वीक है, तो आप सिल्वर ग्लास में पानी पी सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया, या फुल मून में वाटर चार्ज करके आप उससे नहा सकते हो, या उसको अलग अलग रिचुअल्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या आप और भी रेमेडीज़ होते हैं इसकी काफ़ी सारी, जैसे स्विचवर्ड्स यूज़ कर सकते हो या फिर सिजिल्स यूज़ कर सकते हो। बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकली ये रेमेडी होती है इसकी कि चंद्र माँ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सिल्वर ग्लास में पानी पियो, दैट इज़ वेरी गुड रेमेडी। या फिर आप एक छोटा चंद्र का यंत्र आप ले लीजिए, छोटा सा स्क्वायर, और उसको अपने ग्लास में डाल के रखिए, कांच के ग्लास में, एंड फिर आप उसमें से पानी पीते रहिए। वो बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है मून को ठीक करने के लिए। अदर देन योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, आपके हो सकता है कोई पार्टनर नहीं हो अभी, बट आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशन, आपकी फैमिली के साथ रिलेशन, वहाँ पे भी मून आपको इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी को ज़्यादा गुस्सा आता हो, तो वो आपका फैमिली में भी इम्पैक्ट करेगा, राइट, या फ्रेंड्स में भी इम्पैक्ट करेगा। तो मून को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ऑन फुल मून डेज द मून इज़ वेरी स्ट्रांग, तो उस दिन कोई रेमेडी या रिचुअल होती है दैट कैन हेल्प विथ इमोशनल वेलबींग या हेल्प इन अट्रैक्टिंग लव? हाँ, इस दिन तो सबसे ज़्यादा रेमेडीज़ वर्क करती हैं। फुल मून पे बेलीफ का रिचुअल होता है, न्यू मून पे बेलीफ के रिचुअल्स होते हैं, जो मैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे करती हूँ, बिकॉज हम रोज़ ही प्रेयर्स करते रहते हैं, तो हमारी ज़्यादा कनेक्ट होती है, ठीक है, हम ज़्यादा स्पिरिचुअली हम कनेक्टेड हैं, तो इसलिए हम करते हैं। बट आप भी अपने जैसे घर पे भी कर सकते हो, नॉर्मली बेलीफ पे अपनी विश लिख के आप उसको बर्न कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, कैसे बर्न करते हैं उसे? इसके अंदर वैसे कैंडल, हाँ, इसमें कैंडल से बर्न कर सकते हो। वैसे इसमें प्रेयर्स होती हैं काफ़ी सारी, अगर आप हमसे कराना चाहते हो तो हमसे भी करा सकते हो, आप घर पे भी कर सकते हो उसको, ठीक है। फुल मून पे आप और क्या काम कर सकते हो, जैसे फुल मून पे वाटर चार्ज कर सकते हो, उससे आप नहा सकते हो, अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस कर सकते हो उससे। वाटर चार्ज कैसे होता है? वाटर जब आप उसको रख दीजिए नॉर्मली फुल मून में, पूरी रात या 3-4 घंटे आप रख दीजिए मून लाइट के अंदर, तो वाटर वो चार्ज हो जाएगा मून लाइट से। फिर आप उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे आप उससे नहा सकते हो, नहाने के पानी में डाल सकते हो, आप उसको अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हो, उससे आप अपने स्पेल्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बेस्ट रेमेडी जो फुल मून की होती है वो है मेडिटेशन करना, बिकॉज वहाँ पे इमोशनल चीज़ें तो बहुत हाई है ही, बट इंट्यूशन भी बहुत हाई है वहाँ पे आपकी, क्योंकि अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखेंगे तो इंट्यूशन इतनी हाई करने के लिए कोई और डे नहीं होगा। फुल मून इज़ अ वेरी गुड डे कि आप अपनी इंट्यूशन हाई कर सकते हो, अपनी प्रेयर्स आप उस दिन कर सकते हो जो ज़्यादा आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, ठीक है। तो मेडिटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई स्पेसिफिक मेडिटेशन होती है? स्पेसिफिक मेडिटेशन आप या बस नॉर्मली just- गाइडेड मेडिटेशंस कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे फुल मून के मेडिटेशंस मिल जाएंगे, वो आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो। नॉर्मली भी आप मेडिटेशन अपना ब्रेथ वर्क कर सकते हो। देयर आर पीपल हु कीप अट्रैक्टिंग द सेम टाइप ऑफ लव, एक टॉक्सिक पैटर्न होता है और वो लूप में फंस जाते हैं, राइट? तो वो कार्मिक लूप से ब्रेक करने के लिए कोई रेमेडी? देखिए यहाँ पे अब सीन में आता है NLP, मतलब न्यूरो साइंस के आपके क्या ब्रेन में क्या पैटर्न्स चल रहे हैं, जो हम बचपन में देखते हैं चीज़ें, वो हम धीरे धीरे करके उनको पैटर्न बना लेता है हमारा ब्रेन, और वही चीज़ें हमारी लाइफ में सिचुएशन दिखाता रहता है, राइट। वो चीज़ आपकी कुंडली में भी मून से पता चलती है कि आपको कैसी सिचुएशन मिल रही है जो आपको मून आपका वो हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या कितना प्रॉब्लम में है। अगर वो वीक है या ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो ऐसी सिचुएशन मिलती रहेंगी आपको जो आपको और
प्रॉब्लम में डालती रहेंगी या वीक बनाती रहेंगी। तो आपको उसी चीज से ऊपर उठना है, बिकॉज इट्स ऑल कार्मिक। हम यहाँ पे आए ही क्यों हैं? इट्स ऑल कार्मिक। आपको ऐसी सिचुएशन मिल रही है, टॉक्सिक सिचुएशन मिल रही है, बार बार इसीलिए मिल रही है बिकॉज आप उस लूप से आपको बस निकलना है। जस्ट ब्रेक दैट पैटर्न। इसमें कुछ नहीं है। ये हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, हम नहीं निकल पाएंगे इस चीज से, लेकिन इससे निकलना बहुत ईजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या टॉक्सिक पैटर्न है उसका, कि एक टॉक्सिक पैटर्न ले लेते हैं, जैसे कि पार्टनर उसको बहुत कंट्रोलिंग मिल रहा है, कि सामने वाला पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, और सेकंड पर्सन आया वो भी बड़ा कंट्रोलिंग है, थर्ड पर्सन आया वो भी बड़ा कंट्रोलिंग है। हो सकता है कि उनके पेरेंट में उन्होंने देखा है कि एक पर्सन बहुत कंट्रोलिंग रहता है, तो मैं अपने रिलेशनशिप में भी वैसा ही पर्सन अट्रैक्ट कर रही हूँ। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैन है, किसी ने देखा कि उनके पापा बहुत कंट्रोलिंग है बचपन में, तो उनको ब्रेन में ये पैटर्न बन गया कि मैन आर कंट्रोलिंग। तो वो जो फीमेल होगी वो अपनी लाइफ में कंट्रोलिंग मैन अट्रैक्ट कर सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके, 99% चांसेस हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उसी चीज़ से पैटर्न बना रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हो? जैसे ही कोई कंट्रोलिंग आपको दिख रहा है कि कोई कंट्रोलिंग मैन आ रहा है, एक तो आप ये कर सकते हो कि जस्ट कट ऑफ, वहाँ पे रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं करना है। सेकेंड चीज, आप ऐसे लोग अट्रैक्ट क्यों कर रहे हो अपनी लाइफ में? क्योंकि आपने खुद को हील नहीं किया है। उस कंट्रोल वूंड से हील कीजिए अपने आप को। जैसे अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कंट्रोल हो भी रहे हो, तो वो कंट्रोल से हटना है आपको। अब इस चीज के लिए हम गाइडेड मेडिटेशन वगैरह, इनर चाइल्ड हीलिंग सजेस्ट करते हैं कि आप उस चीज को हील कीजिए, ताकि वो एनर्जी चेंज हो आपके अंदर से। वो एनर्जी चेंज होगी तो आप सिचुएशन अच्छी अट्रैक्ट करोगे, जैसा आप चाहते हो वैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे, ना कि अब अपने ब्रेन के पैटर्न के हिसाब से। Any such remedy or ritual that people can do tonight before they sleep to align their moon signs and attract love? टू अट्रैक्ट लव, इसमें आप क्या कर सकते हो? एक वाटर रेमेडी कर सकते हो। वाटर, बिकॉज मून इज द कारक ऑफ वाटर। वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी तरीके का रिचुअल में या स्पेल्स में। हिंदू रिचुअल्स में भी वाटर होना ही चाहिए, बिकॉज इट्स वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स। तो वाटर को आप चार्ज कर सकते हो। जैसे किस तरीके से कर सकते हो? नॉर्मली आप ग्लास लीजिए अपने हाथ में, उसको आप कांच का ग्लास ले लीजिए, प्लास्टिक या फिर किसी और मेटल का मत लीजिए। आप उसको कांच का ग्लास लीजिए, दोनों हाथ में पकड़िए और अपनी इंटेंशंस उसको बोलिए कि मैं अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, या मैं अपनी लाइफ में नया रिलेशन या रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, अपने रिलेशन को हील करना चाहती हूँ, और मेरा रिलेशनशिप हील हो रहा है। ये विजुअलाइज करते हुए आप उस वाटर को चार्ज कीजिए, और उस वाटर को आप फिर पी लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप रोज रात को, जैसे फॉर एग्जांपल 21 डेज कीजिए, धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में फ़र्क देखना स्टार्ट करोगे। बिकॉज इसका साइंटिफिक अगर हम बोलें या फिर इसका पीछे का लॉजिक बोलें तो क्या लॉजिक है? क्योंकि हमारी खुद की बॉडी 70% वाटर है, और वाटर के पास बहुत अच्छी समझ है कि वो सुन रहा है हमारी बातों को। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो। जैसे कि 2 ग्लासेस लीजिए वाटर के, आप एक में बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें बोलिए और एक में बहुत हेट वाली चीज़ें बोलिए। उसको आप फ्रिज में रख के आप बर्फ जमाइए, उसके आपके पैटर्न्स आपको दिख जाएंगे कि वो जो जिसमें आपने अच्छी चीज़ें बोली थी वहाँ पे पैटर्न्स अलग हैं, और जो आपने बुरी चीज़ें बोली थी वहाँ पे पैटर्न्स अलग हैं। तो जब पानी हमारी बात सुन रहा है, हमारी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर रहा है पानी, चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, तो हम उसको कॉन्शियसली क्यों नहीं यूज़ कर सकते? हम कॉन्शियसली उसको पॉजिटिव चीज़ें दे के अपने अंदर जब पी लेंगे तो हमारे बॉडी के वाटर के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा वो, तो हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें चेंज होंगी। जब हमारी बॉडी में चीज़ें चेंज होती है तो हमारा माइंड चेंज होता है। Moving on to the next segment, true and false. 2 people with the same sun sign will have the same emotional needs. No, it's false, because moon sign ज़्यादा रोल प्ले करता है in emotional compatibility. Next, वही moon sign is more important than your sun sign in love. Yes. Your moon sign changes every year. No. Doesn't happen. Moon sign remains same throughout the life. You can love someone deeply and still be wrong for them. True or false? That's true. Unfortunately, but that's true. Venus sign matters more than the sun sign when checking compatibility. No.
False. False. Mercury doesn't matter in relationships. False. It does matter because communication is very important. Saturn ruins relationship. Not always. When It's does it false. Not When- always. Saturn is actually natural कारक of sorrow, but हमेशा वो आपके relationship खराब करे ऐसा नहीं है. Mhm. वो long term relationships देता है. If your charts are incompatible, your relationship is doomed. That's false. Doesn't happen. You can feel instant attraction even with zero long-term compatibility in charts. Very true. That's You true. can. Yes. Rahu connections always lead short-term relationships. No, that's a myth. False. That's false. And I'm sure people who are watching will learn a lot from this episode. Thank you so much. Thank you.